इलेक्शंस आर ऑन, जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं। बिल्कुल। दिल्ली में बच्चे मर जाते हैं और ये सब दिल्ली में बैठने वाले, ये जो बड़े बड़े क्लबों में बैठ के कभी इसको 400 सीट देते हैं, कभी उसको 300, कभी इसको 80 प्लस कर देते हैं, कभी उसको, कभी कहते हैं नहीं 272 में भी मोदी हार गया। उन लोगों को ये सब नहीं दिखता क्या कि दिल्ली में ये नवजात बच्चे मर गए? ये उनके लिए खबर नहीं है क्या? आप ये अपना नंबर क्रचिंग करते रहो, अपनी दुकान चलाते रहो, लेकिन ये तो देखो कि जो इसने वादा किया था, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा जवाब देना पड़ेगा। रवि जी, वादा किया था आपने, हेल्थ सिस्टम सबसे अच्छा होगा, यह सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम। शराब स्कैम आपके नेता अंदर, स्वाति मालीवाल सांसद आपने बनाया, इल्जाम आप ही के नेता पे लगाया कि आप ही के नेता के मौजूदगी में उन्हीं के घर में उन्हीं के पीएस ने उनको मारा। और अब ये वहां पंजाब गए भाग के, वहां पे बलकार सिंह के पास उसकी अश्लील वीडियो। ये क्या है? ये पार्टी विद डिफरेंस है और पार्टी विद ऑल डर्ट है। रवि जी प्लीज टेल मी। जी, आपने अभी एक योगी का बाइट चलाना, बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, बाबा ने कहा है, वो मिलेगी। हमने कैसरगंज के लिए पूछा है, और वो बीजेपी के सांसद और बीजेपी के सांसद के बेटे। रवि जी, आई एम होपिंग अरविंद केजरीवाल कम्स आउट टुडे। आप 5 कहानियां लेके घूम रहे हैं, तो आप लोग टिकट दे देते हैं, कहानियां हैं। Ravi ji and me for a minute. Ravi, Vineet and me, 3 people right now with these visuals. Please, Ravi ji सवाल सुनिए। रवि जी, कैसरगंज में बीजेपी के सिटिंग सांसद के बेटे के काफिले से 2 व्यक्ति मरते हैं। बाबा से हम सवाल पूछते हैं, सुनिए आप। रवि श्रीवास्तव जी, और वो विजुअल चला बाबा के इंटरव्यू। रवि जी सुनना सीखिए प्लीज। रवि जी सुनना सीखिए प्लीज। रवि जी सुनना सीखिए प्लीज। रवि जी आप ही से पूछ रहा हूं प्लीज। रवि जी प्लीज। बीजेपी के सिटिंग सांसद के बेटे के गाड़ी से दो लोग मारे जाते हैं। रिपब्लिक पूछता है बाबा से और बाबा जवाब देते हैं। विजुअल चलाओ, एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह का और एक तरफ बाबा का। शर्मा, बाबा ने क्या बोला? जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल के पास हमारा नंबर होगा, रिपब्लिक स्टूडियोज का नंबर होगा, नहीं है तो मैं दे देता हूं। आए ऑन एयर और बोले कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एक्शन होगा उस अफसर के खिलाफ एक्शन जो कि दिल्ली में जिसने ये बच्चे मरने दिए, जिसने 1500 इलीगल क्लिनिक्स चलने दिए। रवि श्रीवास्तव, क्या बोलेंगे अरविंद केजरीवाल? ये पूछता है भारत। बोलिए रवि जी बोलिए। जनता सिर्फ राम मंदिर देखती है, जनता सिर्फ जाति देखती है। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ संप्रदाय देखती है। What are you saying? जनता हिंदू मुसलमान, Can you hear me? जनता को इसके आगे कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे नेता I want to be there. हिंदू मुसलमान का जो अफीम है वो जनता को पिलाते रहते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? जनता उसके आगे देखी। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? सीधी सी बात है ये। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? आप 5 कहानियां लेके आए। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि जी, जब आपको मेरी आवाज आएगी मैं आपका फेडर तब ऑन करूंगा, फेडर डाउन। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, हाँ या ना? डायरेक्टर मुझे बताएंगे हाँ या ना, फिर मैं आऊंगा आपके पास। आपको मेरी आवाज आ रही है रवि जी? रवि जी, कैन यू हियर मी? बोलिए। अब मुझे क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। कैसरगंज में अनंत विजय जी को लाइए। सुनिए, अनंत विजय जी को भी लाइए। अनंत विजय जी को लाइए, मैंने सबको नहीं कहा। अनंत विजय जी, कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह, जिसको बीजेपी ने टिकट दी है, उनकी गाड़ियों के काफिले से 2 लोग मारे जाते हैं। रिपब्लिक बाबा से सवाल पूछता है, बाबा जवाब देते हैं कि दोषी को नहीं बख्शेंगे हम। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत, आनंद जी, अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं पूछने देते? क्यों सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवाल नहीं लेने देते कि भाई आपने कहा था सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम दोगे, नवजात बच्चे मर जाते हैं और आप चुप रहते हो और जाते हो पंजाब में उस बलकार सिंह के साथ जिसकी वो अश्लील वीडियो है। आनंद जी, ये है सबसे अलग राजनीति, ये है सबसे अलग पार्टी। आनंद विजय जी। ऐश्वर्या जी, पता नहीं आप अभी तक सबसे अलग राजनीति और सबसे अलग पार्टी क्यों मान रहे हैं? नहीं, ये अपने आप को अभी भी कहते हैं वन ऑफ द पार्टीज ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, एक जमाना था जब केजरीवाल जी आरोपों की फहरिस्त लेके बैठते थे और लोगों से कहते थे कि इनको हटा देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए।
और अब वो न्यायालय न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा रखते हैं। ये ठीक बात भी है। अब जनता को ये तय करना है कि वो वाले केजरीवाल जी ठीक थे या ये वाले केजरीवाल जी ठीक थे। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं और जिस प्रकार से मुखर होकर हर बिंदु पर अपनी राय रखते हैं, उन्हें हर बिंदु पर जितने आरोप लग रहे हैं उनको उनके बारे में बोलना चाहिए। जिस प्रकार से वो हर घोटाले पर हर दिन अपनी राय रखते हैं, उसी प्रकार से स्वाति मालीवाल जी के उस पर भी उनको अपनी राय रखनी चाहिए। विभव का पक्ष अगर वो रखना चाहें, विभव का पक्ष रखना चाहिए। जैसे उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है आनंद जी, मैं कहता हूं जनता का पक्ष रखना चाहिए, जनता वोट देती है। उनके हाथ जोड़ के आनंद जी आप और हम कवर करते हैं, ये सारे नेता जनता के बीच में जाते हैं। मैं तो बीजेपी वालों से भी पूछ रहा हूं, बाबा से पूछा हमने, बाबा ने बोला दोषी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन राजकोट का जिगर दोषी वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, गुजरात से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई नरेंद्र मोदी का मॉडल स्टेट था, नरेंद्र मोदी ने 15 साल वहां मुख्यमंत्री रहे, ऐसा सिचुएशन नहीं थी। अभी कोई भी पुलिस वाला उठ के खड़ा कह रहा है भैया हमें नहीं पता वहां पे गेमिंग जोन चल रहा है या नहीं। क्या हवा में चल रहा था गेमिंग जोन? क्या हवा में चल रहा था? दिल्ली में यहां पे 1500 से ज्यादा इलीगल क्लिनिक्स विदाउट एनी सर्टिफिकेशन रवि जी चल रहे हैं, रवि जी चल रहे हैं अभी भी। भाई दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कहां है अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं बोल रहे हैं? दोषियों को बख्शा नहीं वो जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं। अरे बाबा गए, बाबा के बात का क्या मतलब है? बाबा ने क्या किया टेनी का, बाबा ने क्या किया हाथरस का, बाबा ने क्या किया उन्नाव का, बाबा ने क्या किया चिन्मयानंद का, बाबा ने क्या किया प्रजापति का? आप बता दो मुझे। ये बाबा की बकवास सुनने नहीं बैठा मैं यहाँ पे। बाबा तो बाबा ही है, वो प्रवचन करते रहते हैं। केजरीवाल के विधायक की वीडियो देखने भी बैठे नहीं है आप सर। केजरीवाल के उस महानायक की वीडियो भी नहीं देखने बैठे हैं आप एग्जैक्टली जानते हैं क्या हो रहा है। बाबा से बोल, आपने बोला शराब घोटाला नहीं। आनंद जी ये एक अमेजिंग सिचुएशन हो रही है। विनीत गोयनका जी मैम मैं आ रहा हूं। पुणे इसमें रह गया, पुणे के विजुअल्स चलाओ, पुणे के। आप महाराष्ट्र को समझते हैं, पुणे के विजुअल्स चलाओ। पुणे के पोर्शे गाड़ी, वो करोड़ों रुपए की गाड़ी, ठीक है भाई पैसा है खरीदे गाड़ी, आपके पास हो मेरे पास सबके पास है, जिसके पास है वो खरीदे गाड़ी, मेरे को उससे इशू नहीं है। उसको लड़के को जिस तरह से बचाने के लिए विनीत गोयनका बीजेपी के भी बड़े बड़े, अब तो क्योंकि बीजेपी सिर्फ बीजेपी नहीं है महाराष्ट्र में, इधर वाले भी उधर वाले भी सब आपके है ना भैया। एकनाथ शिंदे फैक्शन भी आपका है। अजीत पवार पुणे सीपी से कनेक्शन में है। मैं किससे बात कर रहा हूं? विनीत गोयनका से। और मैम को रखिए, सिर्फ स्टूडियो रखिए एंड पुणे के विजुअल्स रखिए। अर्नब ने पुणे के कमिश्नर को एक बार नहीं 2 बार कन्फ्रंट किया। आज उनका गला खराब हो गया कमिश्नर साहब का कि अर्नब मेरा गला खराब है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। अजीत पवार वॉज इन डायरेक्ट टच। टिंगड़े साहब आपके विधायक, किसी का बच्चा, कौन के नेता का बच्चा, क्या हो रहा है? और आप इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे। आप हमेशा बीजेपी की बात करते हैं। विनीत बड़ा महाराष्ट्र में रहे, ऐसी हालत थी, बताइए मुझे। ऐश्वर्या आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, दर्शक जो है उनको राम राम। बात दिल्ली की हो, राजकोट की हो, पुणे की हो, या फिर बात उन फादर मुवक्किल की हो जिन्होंने चर्च के अंदर नन्स के साथ में रेप किया, या फिर वो बात संदेश खाली की हो कि जहाँ पे बहनों को कार्यालय में बुलाकर, टीएमसी के कार्यालय में बुलाकर उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। ये सब बातों को आप जब टीवी पे लाते हैं तो आपकी हिम्मत की मुझे दाद देने के नहीं अभी इलेक्शन चल रहा है। आई ऑल्सो वांटेड टू डू नंबर क्रंचिंग। अर्नब ने मुझे बोला कि तुम नंबर क्रंचिंग करते रहोगे। ये देखो ये नेता चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, अर्नब ने बोला मुझे बुला के तुम ये नंबर क्रंचिंग करते रहोगे। ये पीपल स्टोरी है, ये जनता की स्टोरी है। ये नेता क्या बोल के जनता के बीच में जाते हैं, और उस जनता की जरा हालत देख लो, कैसरगंज से लेके पंजाब तक और पुणे से लेके राजकोट तक। ऐश्वर्या, और तब मैंने कहा नहीं अर्नब यू आर राइट। तो ये जो नेता है, फिर भी जो हाल हमने दिल्ली में देखा कि दंगे के समय पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक हो, उसके मंत्री हो। अभी आप ना पुणे में बचाइए मत, आप मुझे बताइए पुणे में क्या हो। मैंने जैसे कहा कि जो आदमी हाई फ्लाइंग है, उनके बड़े बड़े कनेक्शन है। एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को क्यों डायरेक्ट इंटरवेंशन हो रहा है? एक सिटिंग, जी हां, महाराष्ट्र के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पुणे के पुलिस कमिश्नर के साथ डायरेक्ट इंटरवेंशन हो रहा है इस पोर्श के ड्राइवर को बचाने के, क्योंकि वो एक बड़े बाप की बेटा है और जिसको मारा वो गरीब बाप का, इसलिए कोई वैल्यू नहीं है।
वो बच्चे जो दिल्ली में मरे वो बेचारे किसी बड़े हाई फ्लाइंग घर के नहीं थे, इसलिए झुलस के मर गए तो कोई बात नहीं। राजकोट में जो बच्चे थे वो किसी मंत्री या किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं थे मैम, इसलिए वो गेम खेलते खेलते मर गए, कोई दिक्कत नहीं है। विनीत जी, स्टैंड फॉर द पीपल। विनीत जी, आप तो जनता के बीच में रहते हैं सर। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, प्लीज कंप्लीट। आ रहा हूं प्रियंका जी, उसके बाद आपके बिजनेसमैन को तो शायद पनिशमेंट मिल भी जाए, लेकिन जो ये राजनीतिक लोग हैं ना, लखीमपुर खीरी से लेकर के गोंडा तक, उस पर कौन जवाब देगा ये भी बताइएगा। बोलिए विनीत जी। क्योंकि ये ऐश्वर्या जी का गंभीर विषय है। जिसने ब्लड सैंपल चेंज किए, जिसने रिपोर्ट चेंज किए, या जिसने एफआईआर लिखने में दिक्कत की, गलत एफआईआर लिखी, और जिन नेताओं ने फोन किया, ये पब्लिक होना चाहिए, वो पार्टी ए से हो, पार्टी बी से हो, जनता को पता होना चाहिए। और दूसरा, देश में कायदा है, उस कायदे का अमल उनके ऊपर भी होना चाहिए। अगर किसी नेता ने फोन किया है तो उसका नाम भी आपने लेना चाहिए, और मैंने भी उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, और उसमें कोई नेता का नाम सामने आ जाएगा, उसके बेटे को टिकट मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है सर? आप एलिगेशन लगा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी, वो हंगामा करेंगे, पब्लिक हंगामा करेगी, लेकिन फिर क्या होगा? आप उसके पिताजी को टिकट ना दे करके बेटे को टिकट। ओके प्रियंका जी, दैट्स राइट, पॉइंट है उनके पास, इसलिए वो बोल रही हैं आज विनीत जी। नहीं, मैं वो आपका एग्रेशन नहीं देख रहा हूँ। नहीं, मेरा एग्रेशन इसलिए क्योंकि विषय ऐसा गंभीर है, पर लोगों के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। नहीं, विषय ऐसा गंभीर है कि मैं उनके लिए खड़ा होना चाहता हूं। इसलिए मैं बहन जी को कहूंगा कि एक बार के लिए बोलने दे। गिव हिम 50 सेकंड्स मैम। थैंक यू। बोलिए। तो जैसे मैंने कहा कि फिर वो नेता हो, पुलिस ऑफिसर हो, देयर आर टू थिंग्स इन द एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। जो काम करता है, जो जिसके कारण ये कृत्य हुआ है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने काम न करने के कारण ये जो घटना घटी, उसके ऊपर भी जो है होना चाहिए। ये एक उदाहरण बनना चाहिए। और मैं खास करके पूना और राजकोट के लिए कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली से हमको कोई उम्मीद नहीं है, पंजाब से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर राजकोट में और पूना में घटना हुई है तो उसके ऊपर होना चाहिए। अगर किसी मंत्री ने फोन किया तो उसका नाम जाहिर होना चाहिए, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।